एक सुहानी सुबह माया, एक खुशमिजाज और जिज्ञासु लड़की, अपने गांव के बाजार में टहल रही थी। भीड़ भाड़ के बीच उसकी नजर एक पुरानी छतरी पर पड़ी जो एक दुकान के पास पड़ी हुई थी। छतरी का हैंडल सोने की तरह चमक रहा था और कपड़े पर बने रंग बिरंगे पैटर्न सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। माया खुद को रोक नहीं पाई और छतरी उठा ली। जैसे ही उसने छतरी पकड़ी, एक आवाज गूंज उठी। नमस्ते माया, मैं हूँ इच्छाओं की छतरी। तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन हर इच्छा के साथ एक अनोखी चुनौती भी होगी। माया हैरान रह गई। सच? ये तो कमाल है। अपनी पहली इच्छा के लिए माया ने कहा, मैं सबसे बड़ा और रसीला आम चाहती हूँ। छतरी घूमी और एक चमकदार रोशनी के साथ एक विशाल आम प्रकट हो गया। लेकिन आम इतना बड़ा था कि उसने पूरे बाजार का रास्ता बंद कर दिया। गांव वाले इकट्ठा होकर परेशान होने लगे। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चुनौती है कि सूरज ढलने से पहले ये आम सभी के साथ बांटना होगा। माया ने सोच विचार किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कटोरियां, चाकू और टोकरियां लाने को कहा। सभी ने मिलकर आम को काटा और बांटा। हंसी खुशी का माहौल बन गया और सूरज ढलने तक आम का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। गांव वालों ने माया का धन्यवाद किया और माया को गर्व महसूस हुआ। अपनी दूसरी इच्छा के लिए माया ने कहा, मैं उड़ना चाहती हूँ। छतरी चमकी और माया ने खुद को बादलों के ऊपर उड़ता हुआ पाया। ये तो अद्भुत है। वह हंस पड़ी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसे नीचे उतरने का तरीका नहीं पता। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारी चुनौती है कि खुद को सुरक्षित जमीन पर वापस लाओ। माया पहले घबरा गई, लेकिन फिर उसने एक पक्षी को याद किया जिसे उसने पहले देखा था। उसकी तरह पंख फैलाकर उसने अपने शरीर को धीरे धीरे झुकाया और सावधानी से ग्लाइड करना शुरू किया। कुछ कोशिशों के बाद वह एक खेत में नरमी से उतर गई और राहत की हंसी के साथ खड़ी हो गई। अपनी आखिरी इच्छा के लिए माया ने गहराई से सोचा। उसने कुछ खास मांगने का निर्णय लिया। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हमेशा भोजन और पानी की भरपूरता रहे। छतरी तेजी से घूमी और एक पानी डालने वाला बर्तन और बीजों की टोकरी बन गई। आवाज बोली, तुम्हारी चुनौती है कि गांव वालों को इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाओ। माया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बीज बोने और पानी का सही उपयोग करना सिखाया। धीरे धीरे गांव हरे भरे खेतों और फसलों से लहलहा उठा। जैसे ही जादुई छतरी गायब हुई, उसने फुसफुसाकर कहा, बहुत अच्छा किया माया। असली जादू दूसरों की मदद करने में है। माया मुस्कुराई, ये जानते हुए कि उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए फर्क पैदा किया है।